बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन कढ़ाई की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बना के तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आंच थोड़ी तेज़ करके आपने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के भी आपने अच्छी तरह से थोड़ी तेज़ आंच करके चिकन को भून लेना है, यहाँ तक कि चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आंच थोड़ी हल्की करके मैं इसमें मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया जाएगा। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको कुक होने देंगे थोड़ा। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी और उस पानी को फिर बहुत ज़्यादा भूनना पड़ेगा उसको खुश करने के लिए, तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। जैसे ही थोड़ा कुक होना शुरू होगा हम इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है। मैं थोड़ी तेज़ आँच करके चिकन को भूनूँगी। इधर आपने तेज़ आंच कर देनी है और साथ ही साथ हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ी स्पाइसी और करने के लिए हरी मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने तेज़ आंच पे भुना। कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल हमारी भुन गई। आप चाहें तो इसमें जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना उसको थिक रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक डालूंगी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितनी ईजी रेसिपी है और कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई को कर लिया है डिश आउट। ये आप झटपट से तैयार कर सकती हैं। अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए आप फ़ौरन से मिनटों में ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी कर सकती हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू की कतलियों की। इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट की हुई। अब साथ ही साथ हम इसमें जो है वो ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। ज़ीरा तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल करूँगी। तकरीबन 6 से 7 आप ले सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्याज को मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी क्योंकि मुझे प्याज ब्राउन नहीं करनी। यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, इस तरह से गोल गोल मैंने काट लिए हैं। आलू शामिल करके मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी और आलूओं को तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लूँगी। इसमें अभी कोई मसाला नहीं शामिल करना हमें, तो पहले 5 मिनट आलू को हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं, आलू मैंने भून लिए हैं। साथ साथ चमचा चलाते रहना है आपने। अब यहाँ पे स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और साथ ही साथ लाल मिर्च शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून।
मिर्चें भी आप अपने घर के अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है, कम या ज़्यादा आप ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है। मसाला जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बारीक कटे हुए, और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पे तकरीबन मैं 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, मैं इसमें 1 ही कप शामिल करूँगी। और पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आलू देखें गल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से मैंने कट कर ली, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्ती हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हैं। आप देखिए कितनी झटपट ये तैयार होती है, इतनी मज़ेदार बनती हैं कि गर्मियों में जो है आप इसे आसानी से आधे घंटे के अंदर अंदर इस डिश को तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने आलू की कतलियों को कर लिया है डिश आउट। आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन गरम होने के लिए रख दिया, इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें सारे जो है हमारे पास साबुत मसाले जो हैं, जो मैंने आपको बता दिए, सब हम डाल देंगे। बहुत तेज़ आपने तेल एकदम से गरम नहीं करना। थोड़ी देर इसको कुक करेंगे कि हल्की सी मसालों की खुशबू आने लगे। साथ ही साथ हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। प्याज शामिल करके आपने फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देना है, और जैसे ही प्याज जो है पकना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने बिल्कुल उसके बाद लो फ्लेम पे पकानी है। यहाँ पे देखें प्याज जो है पकना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर देना है 10 मिनट के लिए। हमें प्याज को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है, 10 मिनट पकी है पूरे। तो मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी। 3 से 4 दाने लहसुन के हैं चॉप हुए हुए, और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने फ्लेम इधर तेज़ किया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कीमा शामिल कर दूँगी। आधा किलो मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तेज़ आंच करके कीमे को हम भून लेंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं, देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसमें और कोई भी दूसरे मसाले नहीं जाते, क्योंकि ये खड़े मसालों से बनता है और इसका अपना ही अलग एक फ्लेवर होता है। अब यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि कीमा जो है जल्दी पक जाता है। 1 ही कप मैंने पानी शामिल किया है। आँच मैंने इधर थोड़ी तेज़ कर दी है, और साथ ही साथ हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। आधा घंटा हो गया है, कीमा देखें पक चुका है। मैंने और पानी नहीं डाला, ये उसी पानी में ही पका है, और इस वक्त कीमा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। तो बस मैं अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी, और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। कीमा बिल्कुल रेडी है, खड़े मसाले का कीमा, और बस मैं कीमे को डिश आउट कर लूँगी।
यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सा खड़े मसाले का कीमा मैंने कर लिया है डिश आउट। बहुत मज़ेदार बनता है। आप देखें कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आलू के कबाब या फिर आलू की टिक्की बोलें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बिगनर्स के लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू बॉईल करके पहले से ही रखे हुए हैं और इनको मैंने ठंडा भी कर लिया था। अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करना शुरू करूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। एक छोटी प्याज मैंने पहले से ही चॉप करके रखी है, वो इसमें डालेंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप हुई हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने, तमाम मसालों को आलू के साथ। और जैसे ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमने इसके कबाब बनाने शुरू कर देने हैं। एक पोर्शन आपने लेना है और उसको इस तरह से कबाब की शेप दे लेनी है। तो बस जैसे ही हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे इस तरह से, तो दूसरी तरफ मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया, उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। तो कबाब बना के मैं उसमें तलने के लिए रखती जाऊँगी, फ्राई करने के लिए हम इसमें रख देंगे। इसमें मैं ना ही कोई मैदे का बैटर बना के उसमें डिप करूँगी, ना ही इसको कोई ब्रेड क्रम्स लाऊँगी, ना अंडा। ये उसके बगैर ही बनते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो जब इस तरह से जब फ्राई होने शुरू हो जाए तो आपने दोनों तरफ से उसको मीडियम फ्लेम पे इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस तरह से बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना एकदम से कबाब जलना शुरू हो जाएंगे। तो बस देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हुए हैं। और ये देखें ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत अच्छी तैयार होते हैं बन के। तो यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त से आलू के कबाब मैंने कर लिए हैं डिश आउट। कितनी मज़ेदार रेसिपी है, कितनी आसान रेसिपी है। झटपट से आप आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो आज की रेसिपी आलू के कबाब या आलू की टिक्की की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।